नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेथ का चार्ट भी देखने वाले हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या प्राइस के साथ ब्रेथ मूव किया है या नहीं किया है, इस पे बात करने वाले हैं। और आज हम एक स्टॉक कैसे आपको सिलेक्ट करना है फॉर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, यानी अगर आप इंडेक्स अगर डाउनसाइड अगर जा रहे हैं तो आपको अगर सेलिंग स्ट्रेटजी अगर करना है या किसी स्टॉक में वीकनेस जो दिख रहा है तो कौन से स्टॉक आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इस पे हम थोड़ा आज बात करने वाले हैं। और साथ में गोल्ड और सिल्वर के गोल्ड सिल्वर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे फ्यूचर्स लेवल पे भी बात करने वाले हैं। और हाँ, एज यूजुअल टीओआई चार्ट क्या इंडिकेशन हुआ प्लस बजिंग सेक्टर में क्या है, इस पे आज थोड़ा डिटेल में बात करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 96 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 405 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईओडी चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ईओडी चार्ट में यस, यहां पे आप अगर हम बात करें तो कल कॉलम ऑफ एक्स में जरूर ये जा चुका था ईओडी में। अब ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे जाके आज रुका है निफ्टी का, बट हमेशा हम बोल रहे हैं कि 21,950 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है लॉन्ग के साइड, आप वेट करो। वैसे ही अगर जब तक निफ्टी 21,000 अब ये लेवल चेंज हो जाए 350 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको सेलिंग के साइड जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 21,350 और 21,950 ये जो 600 पॉइंट का है, इस रेंज के बाहर निकलेगा फिर आप अकॉर्डिंगली आप पोजिशनल लॉन्ग आप कर सकते हो। इस बीच में जो भी आपको करना है इंट्राडे आप करो। इंट्राडे के लिए जो मल्टीपल टूल्स जो हम बात करते हैं, इवन टीओआई भी तो करेंगे उस पे बात, बट ईओडी में 21,950 के ऊपर बुलिश, 21,350 के नीचे बेरिश आपको अपॉर्चुनिटी। हाँ, अब यहां पे अगर हम बात करें दिस इज अ बाई, उसके बाद सेल। अगर ये सेम कॉलम में अगर ऊपर में जाता है तो ये फिर से बाई हो जाएगा। तो डबल टॉप बाई, डबल बॉटम सेल एंड डबल टॉप बाई। सो ये पैटर्न का नाम जो होता है पॉइंट एंड फिगर में बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न। तो जनरली जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन होता है उसके बाद फॉलो थ्रू बहुत जरूरी रहता है कि फॉलो थ्रू अगर आता है तो आपको मोर कंफर्मेशन की ये जो ट्रेंड है ट्रेंड में स्ट्रेंथ है और कंटिन्यूएशन बाइंग आपका आया है, ये फॉलो थ्रू इंडिकेट कर रहा है विथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस। बिकॉज ब्रॉडनिंग में थोड़ा जो रिस्क जो है वो बड़ा हो जाता है, बिकॉज एवरी अगर यहां पे आप देखो सो एवरी स्विंग, जैसे ये एक कॉलम है, कॉलम का मतलब स्विंग है और ये मल्टीपल डेज का स्विंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन का, जैसे ये 1 डे का है, ये 5 डेज का स्विंग है एक कॉलम, उसके बाद ये 2 डेज का है। तो इसलिए ये एक कॉलम पॉइंट एंड फिगर में एवरी कॉलम इंडिकेट्स अ स्विंग मूव, वो मल्टीपल डेज का स्विंग मूव हो सकता है एक कॉलम। तो अब 950 के ऊपर अगर जाता है तो ये बुलिश ब्रॉडनिंग, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू अगर आता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड रैली यहां फिर से स्टार्ट हो। अब अगर बैंक निफ्टी ईओडी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में यस, ये जो आपका जो लेवल है 46,280 का, ये एक रेजिस्टेंस जरूर है। जब तक 46,280 ब्रेक नहीं करता है तब तक यानी बुलिश साइड जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। हाँ, इंट्राडे आप लेते रहो, इंट्राडे में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है बुलिश लो, बेरिश लो, लेकिन रेंज ब्रेकआउट इसके ऊपर में ही आपको लेना चाहिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो 47,000, हाँ ये काउंट इनवैलिडेट आई थिंक हो गया है, यस 44,912 और 912.35, तो ये यानी ऑलमोस्ट 47,412 का ऑलमोस्ट इनवैलिडेट हो गया है। तो यहां बट ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस ले सकता है।
अब अगर निफ्टी का इंट्राडे की बात करें तो आज इंट्राडे में इसने ये गैप डाउन दिया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जहां कल लिया था उसके बाद गैप डाउन, और फिर उसके बाद या इसके नीचे नहीं गया और वहां से कंटिन्यूअस अपसाइड गया और 21,938 यानी 940 के ऊपर में भी गया था, 938। तो ये कल के लिए अगर हम बात करें कि लेवल्स की, तो निफ्टी के लिए 22,000 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन होता है 5 मिनट, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 22,100 एंड 150 तक, और डाउनसाइड मूव अगर 21,800 के नीचे यानी इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है 21,600 तक आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल, तो सेटअप यहां पे बुलिश जरूर है, निफ्टी का भी सेटअप बुलिश हो गया है, इवन कल भी था, और कल के लिए जो 46,400 के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 46,800 तक का, और डाउनसाइड मूव अगर 45,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक फिर से आपको डाउनसाइड 44,860 तक मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल, हाँ रेंज बड़ा है बैंक निफ्टी का, 1000 पॉइंट का रेंज है बुलिश और बेरिश का, लेकिन ओवरटोन यानी ओवरऑल जो सेटअप है बुलिश है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि 46,400 ब्रेक करे, ये अजम्पशन है, बट जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको अपॉर्चुनिटी, बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं टीओआई पे, और टीओआई का अगर ये आप निफ्टी का टीओआई है जो आज अगर आप मॉर्निंग से देखो तो मॉर्निंग में ये बेरिश, उसके बाद ये बुलिश अपॉर्चुनिटी 10 साढ़े 10 बजे के करीब में फिर से ये बेरिश अपॉर्चुनिटी यानी 11 साढ़े 11, और जब 12 यानी 12:30 से जो बुलिश अपॉर्चुनिटी यहां पे हुआ, कंटिन्यूअस ये अपसाइड मूव हुआ। और अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर ओपन करें और 5 मिनट पे भी अगर हम लगाएं तो ये अराउंड 12:30 सो समथिंग इधर, सो 21,740 से लेकर और 21,950 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का जो मूव है, यस 21,740 और यस 950, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का जो ये फ्यूचर का जो रैली है टीओआई ने एग्जैक्टली कैप्चर किया। अब क्या, अब अगर सिंपल अगर चार्ट की भी बात करें, चलो पॉइंट एंड फिगर की अगर हम छोड़ दें, जो कैंडल्स भी देखते हैं, तो यहां पे ब्रेकआउट ये हुआ, अगर सिंपल यानी प्रीवियस ये एक स्विंग मूव हुआ, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, बिकॉज टीओआई आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बुलिश अपॉर्चुनिटी। अब अगर वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी का टीओआई चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा था, तो जनरली जो है 1% का हम चार्ट, बिकॉज आज एक्सपायरी डे था, तो यहां एक डाउन साइड, उसके बाद ये एक 10 बजे से जो क्लियर बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 10 बजे से लेकर ये 1 बजे तक यानी 1:15-1:30 तक ये कंटिन्यूअस बुलिश था, उसके बाद फिर से ये बुलिश हुआ है 2 बजे के बाद ये। तो इस तरह अगर बैंक निफ्टी की चार्ट देखें और इसमें अगर 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखो तो ये 10 बजे यहां पे ऑलमोस्ट बॉटम पे 45,350 पे ये क्लियर इंडिकेशन था, वहां से ये 45,790, सो जो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 400 पॉइंट का, और फिर 2 बजे के करीब में यानी 45,700 से लेकर और 46,350 जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का यहां पे भी एक बड़ा मूव आपने कैप्चर किया होगा। तो ये बेस्ड ऑन अब टीओआई का कल का कमेंट में एक आया था कि आप टीओआई पे फिर कैसे, सी टीओआई का बुलिश ये जैसे अपर बैंड अगर ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, वहां का आप अगर कॉल बायर्स हो या फ्यूचर यानी बायर्स हो, बिकॉज आपको क्या करना है कि 40 ये अपर बैंड टीओआई ब्रेक किया, इसका मतलब बुलिश अपॉर्चुनिटी लगता है। अब अगर मुझे कॉल बाई करना है तो हम क्या करेंगे, उस एटीएम कॉल प्लॉट करेंगे, उस पे देखेंगे कि क्या कोई प्राइस पैटर्न पे बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, जैसे पॉइंट एंड फिगर में अगर हम बात करें तो कोई एंकर फॉलो थ्रू या टर्टल ब्रेकआउट
या ट्रिपल टॉप या मल्टी कॉलम ब्रेकआउट। तो ये 3 पैटर्न आप देख सकते हो। वैसे ये रेनको चार्ट पे भी आपको अगर देखना है तो एंकर ब्रिक ब्रेकआउट या स्विंग ब्रेकआउट, या उस पे आप डी स्मार्ट लाइन प्लॉट करो और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर बुलिश जो भी स्विंग ब्रेकआउट का और डी स्मार्ट एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो गया। अभी आपको टीओआई हिंट दिया कि अब बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, तो क्या चार्ट पे भी कॉल जो बाइंग है या आपका अगर टीओआई बेरिश अपॉर्चुनिटी, तो पुट जो बाई है, पुट के चार्ट पे क्या बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख रहा है? बुलिश अपॉर्चुनिटी का मतलब पुट के साइड बाई दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, तो हम लेंगे, अदरवाइज विल वेट। हो सकता है टीओआई आपका बाई दिया है लेकिन प्राइस पे नहीं दिख रहा है बाई के लिए, तो हम वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इमीडिएट इधर ब्रेकआउट हुआ और हम जाके इमीडिएट बाई कर ले, नहीं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वेट कीजिए, प्राइस कंफर्मेशन जरूर लीजिए, पैटर्न अगर वैलिड है तो ही आप एंटर कीजिए। अब देखते हैं गोल्ड का ईओडी चार्ट सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यस, गोल्ड अभी भी बेयरिश ही दिख रहा है, और कल जब हमने बात किया था कि गोल्ड कंटिन्यूअस एक फॉल डाउन साइड आ सकता है, और वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक फॉल दिया, 300 और 350 पॉइंट का। और कल के लिए अगर कल के लिए मतलब अभी हम वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके बाद भी आपका कमोडिटी मार्केट चालू रहता है, तो पॉसिबल ये रेंज शिफ्ट होगा। बट करेंटली अगर हम बात करें तो 61,660 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखना चाहिए, और 61,200 के नीचे अगर फिर जाता है तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी फिर देखना चाहिए। तो ये गोल्ड का लेवल रहा। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में कल का जहां लेवल हमने दिया था वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट फॉल दिया। अब जो लेवल्स है 70,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और 69,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए सिल्वर में। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम निफ्टी के ओआई यस 22,000 का अभी भी एक दीवार है। जब तक ये दीवार नहीं ब्रेक होगी तब तक एक 22,000 के ऊपर जाना मुश्किल है। अब 22,000 के ऊपर अगर ये कॉल राइटिंग अगर कवरिंग अगर होना शुरू हो गया, और तो एक पॉसिबिलिटी है एक फिर से आपको निफ्टी में एक रैली आपको दिख सकता है। तो कल आप इस पे नजर रखिए, क्या 22,000 का कॉल राइटर जो है डर रहे हैं या नहीं। अगर डर के अगर कवर करना शुरू कर दे, इसका मतलब क्या है कि आके पैनिक जो शॉर्ट कवरिंग वहां पे पॉसिबिलिटी यहां दिख रही है। हाँ, अगर डाउन साइड अगर हम देखें तो 21,600 और इवन 700, 21,700 दिख रहा है। सो ये 200-300 पॉइंट का एक रेंज है। 22,000 के ऊपर फिर से रेंज शिफ्ट होगा। अब अदर एसेट क्लास की एक बार बात कर रहे थे। अदर एसेट क्लास अभी मुझे थोड़ा कंफर्टेबल जोन में दिख रहा है। अगर ये डी स्मार्ट लाइन को ब्रेक कर दिया जीएस कंपोजिट तो पॉसिबल तो फिर से जो है ऑल एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। और हमेशा हम बोलते हैं जब अदर एसेट क्लास का आरएस चार्ट ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 है, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। सो इसका मतलब क्या है, ये रेशियो चार्ट है, आरएस चार्ट है। आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट अदर एसेट क्लास का अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्विटी आउट परफॉर्म करेगा, और इक्विटी कंटिन्यूअस इसके लिए एक गुड साइन है। तो इक्विटी मार्केट अगर यहां पे अगर ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे चला गया तो आप कंफर्म हो जाए कि अब फिर से इक्विटी मार्केट फिर से रन करेगा। और रन करेगा इसका मतलब क्या है कि आपको कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस पे हम बात करेंगे सेक्टर आउट परफॉर्मेंस कैसे आपको सिलेक्ट करना है। आज नहीं, हम कल बात करते हैं कि सेक्टर आउट परफॉर्मेंस आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अदर एसेट क्लास कंफर्टेबल जोन में है, अंडर परफॉर्मिंग है, और इसका मतलब है इक्विटी में आउट परफॉर्म। अब देखते हैं जो हम ब्रेथ के चार्ट एक बार देख लेते हैं फटाफट। सो ऐप में गए और ऑलरेडी हमने ब्रेथ, हाँ ये निफ्टी 50 का अगर आप आर जोन में जाओगे और यहां से ब्रेथ और ब्रेथ चार्ट प्लॉट करोगे तो आप कोई भी ब्रेथ चार्ट आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे निफ्टी 500 हुआ,
कोई भी ग्रुप, जैसे हम यहाँ पे लेट से निफ्टी 50 का हम ब्रेथ लेते हैं सबसे पहले, और यहां आप देखो, यहां केवल निफ्टी पीएनएफ X% का ही नहीं है, यहां पे ओएचएलसी इंडिकेटर ब्रेथ भी है। इसका मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज कितने निफ्टी 500 का स्टॉक है, अगर मुझे जाए कि कितने परसेंट स्टॉक निफ्टी 50 के या कोई भी ग्रुप के 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये इस तरह से ओएचएलसी इंडिकेटर के थ्रू भी आप अपना ब्रेथ डिसाइड कर सकते हो कि क्या है अभी करंट सिनेरियो क्या है, तो इसको आप जाके यूज करिए। हाँ, कल एक कमेंट आया था कि जो आप चार्ट दिखाते हो या डिस्कस करते हैं, कैसे हम ये चार्ट हम कहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, डिफाइन एज सिक्योरिटीज में अगर आपका डीमेट अकाउंट है, अगर नहीं है तो जरूर आप जाके ओपन कीजिए। ये जितने भी चार्ट हम दिखाते हैं ये सब फ्रीली अवेलेबल है। इवन कैंडल चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रेनको चार्ट, एकिनासी, लाइन ब्रेक चार्ट, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है और बहुत कुछ अवेलेबल है, जहां से आप जाके self.definage में जाके लॉगिन करेंगे तो वहां पे बुक्स अवेलेबल है 2-3, वो आप देख सकते हो। इनसाइट पे बहुत सारे वीडियो है, वो सब फ्रीली अवेलेबल। तो जस्ट open a Demat account and you will get all access to यानी ये चार्ट और सब कुछ, और बहुत कुछ फीचर्स आपको अवेलेबल है। चार्ट हुआ, इंडिकेटर हुआ, ये सब फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, कुछ जरूर इसमें प्रो वर्जन है जहां पे ये जैसे ये ब्रेथ इंडिकेटर और ये सब थोड़ा प्रो है, बट आपको अगर चार्ट चाहिए तो फ्रीली ये सब अवेलेबल है। हाँ, अब ब्रेथ की अगर हम बात करें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का एक बार हम स्कैन करके देख लेते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। और यहां पे निफ्टी 50 यस, जो एवरेज लाइन है, एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है। जिस दिन ये एवरेज लाइन, यानी ये आपको याद होगा कि जब हमने बोला था कि 7 फरवरी को कि अब ये एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव दिख रहा है कुछ। तो यहां पे अब बुलिश एवरेज लाइन को, यानी ये जो ब्रेथ जो वैल्यू है वो क्रॉस कर रहा है, मतलब बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां एक ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अब ब्रॉडर मार्केट भी देख लेते हैं फटाफट कि ब्रॉडर मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां निफ्टी 500 का भी चार्ट हम ले लिए और पीएनएफ X%, पीएनएफ X% क्यों भी X% ये इंडिकेट करता है ब्रेथ के उस ग्रुप के कितने परसेंट स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ X। इसका मतलब क्या है कि जो करंट जो रैली हुआ है, करंट जो मूव हुआ है, उसमें कितने स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक सिंपल अगर हम बात करें तो ये दिखाता है। X क्या इंडिकेट करता है पॉइंट एंड फिगर में, यानी बुलिश, और इंडिकेट क्या दिखाता है कि बेरिश। एक सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो आप निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 500 में तो ऑलरेडी इसने क्रॉसओवर दे चुका है, बुलिश क्रॉसओवर। और जब बेरिश क्रॉसओवर उसी दिन 7 फरवरी को दिया था, अब बुलिश क्रॉसओवर दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां निफ्टी 500 फिर से आउट परफॉर्म करे। तो आप निफ्टी 500 का भी आप देख सकते हो। ब्रॉडर मार्केट भी ओके है, इवन निफ्टी 50 भी ओके है एज पर ब्रेथ। सो कुछ भी ब्रेकआउट जिस साइड होता है, आप डरने की बात नहीं है, उधर आप ट्रेड लो। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो एक स्कैनर हमने बात किया। तो आपका आरएस स्कैनर, यानी अब स्कैनर का क्यों हम बात कर रहे हैं, आप वैसे भी आप चार्ट देख सकते हो। एक आरएस चार्ट प्लॉट कर लो और एक सिंपल चार्ट, और पूरे ग्रुप सेलेक्ट करके एक एक चार्ट आप देख लो। एक ये हो गया। अब दूसरा, मुझे 750 स्टॉक देखना है। मान लो कि हम नहीं देख सकते हैं 750 स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर का सहारा लेते हैं। स्कैनर का वो अपने को आइडेंटिफाई करके देगा कि 750 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि प्राइस चार्ट पे भी बुलिश है और आरएस चार्ट पे भी बुलिश है। मुझे ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए जो प्राइस चार्ट पे बुलिश हो और आरएस पे बेरिश हो, या आरएस बुलिश हो लेकिन प्राइस बेरिश हो। मुझे दोनों सिंक होना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बुलिश और प्राइस भी बुलिश। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां आरएस में जाकर और पीएनएफ प्राइस एंड आरएस स्कैनर सेलेक्ट किया। हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, लेट से निफ्टी 750,
यहाँ हमने आप कोई भी आप अपना खुद का इंडिकेटर अगर यानी कोई अगर कंडीशन अगर डाल के अगर आपने बिल्डर बनाया है तो वो आप रन कर सकते हो। हमने पॉपुलर स्कैनर ले लिया और पॉपुलर स्कैनर में AFT और टर्टल ले लिया कि स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम फ्रेश 0.25%, बॉक्स साइज लिया शॉर्ट टर्म के लिए। यहां पे निफ्टी 500 एज ए यानी RS के लिए लिया और डबल बॉटम सेल के बदले हमने डबल टॉप बाई ले लिया। क्यों? बिकॉज हमको RS चार्ट पे यानी 750 के जो स्टॉक है निफ्टी 500 के अगेंस्ट जो RS चार्ट है उस पे डबल टॉप बाई यानी बुलिश ब्रेकआउट होना चाहिए और फ्रेश लिया और स्कैन कर दिया। बस आपको स्कैन करना है और ये 750 जो स्टॉक है उसका लिस्ट दे देगा जहां जहां पे ये दोनों क्राइटेरिया मैच होता है। एक सिंपल इसमें तो जो फर्स्ट जो स्टॉक जो उसके बाद पहले स्कैन हो जाता है और स्कैन होने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। सो ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम DBSE ये एक शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट इसलिए किए कि मुझे जो है रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अब यहां अगर आप देखें तो 16% का रिस्क है DBL में, तो क्या मेरे लिए ये अफोर्डेबल है? वैसे ही गणेश हाउसिंग में कितना है 14%। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ देखेंगे। यहां 4% है तो C8 का चार्ट ओपन किए। यहां पे क्या है, यस बुलिश ABC का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब C8 का चार्ट अगर इधर आप ओपन करोगे, यहां बुलिश ABC का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल जो है अराउंड आपका 2880 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक बुलिश मोमेंटम दिखेगा। यस ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया। अगर कोई इधर ही एंटर करना चाहता है तो वो फॉलो क्या कर सकता है, 2690 पैटर्न फेलियर लेवल है, लेकिन 2880 के ऊपर उसमें मोमेंटम स्ट्रांग होगा। अब वैसे SRF में अगर हम देखें तो क्या ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग SRF का चार्ट मुझे दिख रहा है। ये SRF का अगर आप देखो तो क्लियर पैटर्न रीटेस्ट, जिसको मल्टीपल सेम एरिया में इसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद अब ब्रेकआउट दे रहा है। सो ब्रेकआउट यस, यहां पे जो 2220 का एक पैटर्न फेलियर लेवल है और उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू कहां तक जा सकता है, तो 24 एंड 2500 तक पॉसिबिलिटी है। तो SRF पे आप नजर रख सकते हो। वैसे ही SBI में ऑलरेडी बुलिश ब्रेकआउट है। DBS जो है 707 में, आनंद राठी, टेगा ये एक बढ़िया यहां पे दिख रहा है। अब टेगा अगर हम देखें तो यस ये 3% का भी चार्ट देखो, बुलिश सेटअप है। 1% पे भी, 0.25% पे क्लियर ट्रेंड ब्रेकआउट है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है जो कि 1300 और 1400 तक, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1175। तो इस तरह से ये सभी स्टॉक पे किर्लोस्कर इंजीनियरिंग ये भी आप देखो बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम सेल का जो लेवल है 815 के नीचे पैटर्न फेल हो जाएगा आपको। इस तरह बैंक बड़ौदा, नाटको फार्मा, कोल इंडिया जो हिंद पेट्रो है लेकिन यहां पे 8% का है, तो अगर मान लो कि 8% से ऊपर में अगर मुझे नहीं जाना है तो हम बाकी स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। बट कोल इंडिया जो यूनिकेम लेवल, एसेलिया, उसके बाद नाटको फार्मा, बैंक बड़ौदा, किर्लोस्कर, आनंद राठी, ये सब स्टॉक पे हम नजर रख सकते हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, FNO स्टॉक अपॉन निफ्टी 50, यानी यहां पे FNO ग्रुप करेंगे, यहां पे बेरिस कोई पैटर्न लेंगे और निफ्टी 50 पे रन करेंगे। जो स्टॉक आएगा ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह से आप प्राइस और RS के बेस पे स्टॉक सिलेक्ट करके और आप अपना बॉक्स साइज भी डिसाइड कर सकते हो कि मीडियम टर्म में मुझे चाहिए 1% में, शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, तो हम बॉक्स साइज 1% कर देंगे। इधर 0.25% भी चलेगा या 1% आप कर दो, तो 1% मतलब मीडियम टर्म, और अब मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए तो 3% हम बॉक्स साइज प्राइस पैटर्न पे कर देंगे। तो इस तरह से ये सब मेथड हो सकता है।
और हाँ, अगर मान लो यहां पे अगर एसआरएफ, अब मुझे यहीं से बाई करना है तो हम क्या करेंगे, बाई पे केवल क्लिक करेंगे, यहां एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसपे आपको इवन जीटीटी ऑर्डर करना है तो क्रिएट जीटीटी कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट बाई कर सकते हो, इंट्राडे, पोजिशनल मार्केट, जो स्टॉप लॉस, जो आपको करना है सब कुछ पॉसिबल है। ओनली अगर आपका यहां पे है अकाउंट तो एनालिसिस भी आप कर सकते हो, साथ में आप ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, इवन ऑप्शन स्ट्रेटजी है तो ऑप्शा के थ्रू भी आप कर सकते हो। सॉरी, ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए आपका जो कमेंट आया है उस स्टॉक को हमने नहीं लिया है। ट्राई करेंगे कि कल या परसों जरूर आपके जो स्टॉक्स है उसमें से कुछ स्टॉक्स हम कवर करें। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।